कोलाइडी विलयनों का शोधन या शुद्धिकरण। ये 3 प्रकार से है। पहला अपोहन, दूसरा वैद्युत अपोहन और तीसरा अति सूक्ष्म छनन। हम क्रमशः देखते हैं। सबसे पहला है अपोहन या डायलिसिस के नाम से जाना जाता है। इसमें कोलाइडी विलयन को चर्म पत्र या परचमेंट के थैला में ले लिया जाता है, फिर बहते पानी में रख देते हैं और इस प्रकार रखने से उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ चर्मपत्र को पार करके बह जाती है और शुद्ध कोलाइड विलयन चर्मपत्र में ही शेष रह जाता है। इस प्रकार से शुद्ध कोलाइड विलयन प्राप्त होता है। और जिस उपकरण में अपोहन करते हैं उस उपकरण का नाम अपोहक होता है। अगर ठंडे जल के स्थान पर गर्म जल प्रयुक्त करें तो अपोहन की क्रिया तेजी से होती है। आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए, एक चित्र है। ये जो बाटल के रूप में मैं दिखाया हूँ, बाटल नहीं है, एक्चुअल में ये अपोहक झिल्ली है। यहाँ लिखा गया ना अपोहक झिल्ली। अपोहक झिल्ली चर्मपत्र। इस चर्मपत्र अपोहक झिल्ली में कोलाइडी का विलयन ले लिया जाता है, कोलाइड का विलयन ले लिया जाता है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है कोलाइड करके, और झिल्ली का नाम अपोहक झिल्ली है। कोलाइड विलयन लेने के बाद ये जो बड़ा वाला पात्र दिख रहा है, इस पात्र में जल भरा हुआ है और भरा हुआ नहीं है, ये बहता जल रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ जल का प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ जल प्रवेश कर रहा है और यहाँ से जल जो है निकल रहा है। ठीक है, मतलब ये बहते जल है, इसको रखा जाता है अपोहक झिल्ली को इसमें। तो इस परचमेंट पेपर से, इस परचमेंट झिल्ली से जो विद्युत अपघट्य या अन्य अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां इस जल में आ जाती हैं और इस प्रकार जल के साथ बाहर हो जाती है। और ये जो पात्र है, इस पात्र में कोलाइडी विलयन शेष रह जाते हैं। इस प्रकार से हमको शुद्ध कोलाइड प्राप्त हो जाता है। दूसरा देखते हैं वैद्युत अपोहन। अगर कोलाइड विलयन में वैद्युत अपघट्य या अशुद्धि के रूप में रहे तो वैद्युत अपघट्य को निकालने के लिए स्पेशल वैद्युत अपोहन का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत तीव्र गति से होता है। हमने इसके पूर्व जो देखा अपोहन, सामान्य अपोहन है, वो धीमा होता है। तो अपोहन को तीव्र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए, अपोहन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चर्मपत्र के थैले के बाहर जो चर्मपत्र था, थैला था, और बाहर में पानी का पात्र था, तो उस पानी के पात्र में बाहर वाले में धन विद्युतीय और विद्युतीय 2 इलेक्ट्रोड रख दिया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस प्रकार अपोहन की होने वाली क्रिया विद्युत अपोहन या इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाती है और यह तीव्र होती है। इस प्रकार का अपोहन हम हमारे शरीर से तुलना करें तो जो गुर्दा या किडनी है, प्राकृतिक अपोहक है। जब रक्त का कोलाइडी विलयन इसमें से गुजरता है, इसमें से गुजरता है मतलब रक्त एक कोलाइड विलयन है, ऋणावेशित कोलाइड विलयन है, जो कि गुर्दा या किडनी से गुजरता है। तो गुजरने के बाद क्या होता है, ये जो गुर्दा और किडनी, गुर्दा या किडनी है, ये अपोहक है। तो ये शुद्ध रक्त कोलाइड को शरीर के अन्य भागों तक रोक के भेज देता है और उसमें जो अशुद्धियां रहती है, यूरिया और अन्य विषैली पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकल जाते हैं। मतलब उसको छान देते हैं, छनन का काम करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। ये जो वैद्युत अपोहन की क्रिया चित्र के माध्यम से देखते हैं, ये देखिए, पूर्व जो अपोहन क्रिया में चित्र देखे थे सेम वैसी लिया गया है अपोहक झिल्ली, इसमें कोलाइडी विलयन लिया गया है। अंतर इसमें है वैद्युत अपोहन जोड़ दिया गया है ना, तो 2 इलेक्ट्रोड लिया गया है। देखिए, लेफ्ट साइड है जो पीला कलर का इलेक्ट्रोड है, धन आवेशित इलेक्ट्रोड, जिसको एनोड कहा जाता है, और राइट साइड में है कैथोड, ये ऋणावेशित है।
और बाकी जो जल का प्रवाह है सेम है, यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, विद्युत अपघट्य भी निकलेगा। अंतर वही है, इसमें वैद्युत अपघट्य की अशुद्धि को दूर करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड का प्रयोग जल में किया जाता है, जल वाले पात्र में करते हैं ना, ये भी याद रखेंगे, अपोहक झिल्ली में नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये जो अपोहक झिल्ली है, अपोहक झिल्ली के अंदर जो कोलाइडी विलयन है उसमें विद्युत अपघट्य उपस्थित है। तो वो विद्युत अपघट्य विपरीत, जो कि वो भी आवेशित होते हैं, तो विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर वो गति करते हैं। जैसे ऋण आवेशित कण है तो एनोड की ओर आएंगे धनावेशित कण की ओर, और धनावेशित कण है तो कैथोड की ओर आएंगे ऋणावेशित की ओर। और इस प्रकार चूंकि पानी का बहाव लगातार बहते रहता है, यहाँ ये इकट्ठा हो जाते हैं और अधिक मात्रा में होता है तो कुछ जो है जल के साथ बाहर बह भी जाते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत अपवहन की क्रिया करते हैं। इसके बाद अगला जो विधि है अति सूक्ष्म छलन, नाम से पता चल रहा है, हम लोग स्कूलों में जो फिल्टर पत्र का प्रयोग करते हैं अवक्षेप को छानने के लिए, वो साधारण फिल्टर पेपर होता है। उस फिल्टर पेपर में कोलाइडी कण नहीं छनते, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो उस फिल्टर पेपर को यदि हम कोलोडियन विलयन में भिगो दें और शुष्क करें, उसको सूखा करें और उसका जब फिल्टर के रूप में उपयोग करें तो फिर ये सूक्ष्म छलन का काम आता है। अर्थात साधारण फिल्टर पेपर को जब कोलोडियन विलयन में डुबाते हैं तो उनके जो रंध्र होते हैं वो सूक्ष्म हो जाते हैं। अच्छा, कोलोडियन विलयन क्या है, देखो यहाँ मैं लिख दिया हूँ, ये एल्कोहल, ईथर और नाइट्रोसेल्यूलोज का मिश्रण है। तो इसमें साधारण फिल्टर पेपर को भिगा दिया जाता है और फिर निकाल करके सुखाया जाता है। जब सूखता है तो उसको फिर उसमें छानने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें फिर जो विद्युत अपघट्य है छन करके बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से शुद्ध कोलाइट पात्र में ऊपर शेष रह जाता है। इस विधि द्वारा बैक्टीरिया को जल से, कोलाइडी जल से दूर करने के लिए किया जाता है। देखिए इस लिखा भी गया है, इस विधि से बैक्टीरिया को जो कोलाइडी विलयन में रहता है को दूर करने के लिए किया जाता है। जो बैक्टीरिया इसमें से छन के बाहर निकल जाता है और कोलाइडी विलयन पात्र में शेष रह जाता है। अर्थात अति सूक्ष्म छलन किसको बोले हम, कोलोडियन विलयन में भिगोए गए शुष्क फिल्टर पेपर कोलाइडी विलयन को छान करके उसमें जो अशुद्धियां रहती है विद्युत अपघट्य को बाहर कर देती है और केवल शुद्ध कोलाइट के कण बचते हैं। देखते हैं, एक डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार के एक पात्र होता है और ऊपर से हम देख रहे हैं यहाँ साल का प्रवेश दिखाया जा रहा है, यहाँ पे गैस का दाब दिखाया जा रहा है। यहाँ ये जो अंदर भरा हुआ है कण के साथ में यहाँ पे साल है, विद्युत अपघट्य है और ये जो पतला लाइन दिख रहा है डॉट डॉट लाइन, ये अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर है। सूक्ष्म फिल्टर पेपर को इस अंदर में यहाँ पे रख दिया जाता है और नीचे विद्युत अपघट्य जो अशुद्धियाँ आती है वो एकत्र होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर से साल का प्रवेश कराते हैं। जैसे ही साल कोलाइडी साल आता है जो अशुद्ध रहता है ना, अशुद्ध मतलब उसमें विद्युत अपघट्य भी मिले होते हैं और ऊपर से फिर गैस का दाब दिया जाता है, दबाव डाला जाता है। तो डालने पर क्या होता है, जो विद्युत अपघट्य हैं इस फिल्टर पेपर, सूक्ष्म फिल्टर पेपर से पार होकर के नीचे आ जाते हैं। जो बैक्टीरिया भी रहते हैं वो भी नीचे पार होकर के इसमें आ जाते हैं और यहाँ जो ऊपर इस सूक्ष्म फिल्टर पेपर के ऊपर में केवल कोलाइड विलयन ही शेष रह जाते हैं, कोलाइड के कण ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कोलाइड विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है। धन्यवाद।